अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स के बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट मेकनिज़म्स हैं जिनसे हम अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बेसिकली 4 मेथड्स को डिस्कस करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को उनको तैयार करने में आसानी हो जाए। उनमें सबसे पहला मेथड है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का क्या मतलब है कि हमने यहाँ से CO2 का जो मॉलिक्यूल है ना, इसको यहाँ से निकालना है, एलिमिनेट करना है CO2 को, तो इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ रहा है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स वो होते हैं जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए, और अल्काइंस वो होते हैं जहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो अल्काइन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए तो अल्कीन्स। अभी उनमें हमने हाइड्रोजन ऐड करना है, तो इस किस्म का रिएक्शन कहलाएगा हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। मतलब अल्कीन और अल्काइन के अंदर हमने हाइड्रोजन को ऐड करना है। नेक्स्ट देखेंगे बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, हैलाइड्स हैलोजेंस को हमने रिमूव करना है और वहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन ऐड करेंगे, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम नाम देते हैं रिडक्शन रिएक्शंस। तो ये भी हम आगे जाके इसको प्रोसीड करेंगे। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड होते हैं, लेकिन यहाँ पे वुड्स रिएजेंट हम यूज़ करेंगे, जिसको सिंपली हम अगर देखें तो उसको बोलते हैं सोडियम मेटल। सोडियम मेटल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और सोडियम मेटल की मदद से हम लोग अल्केन प्रिपेयर करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहला हमारे पास जो रिएक्शन आ रहा है इसका नाम है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हमने क्या करना है, कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव करवाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें कार्बोक्सिलिक एसिड लेना पड़ेगा। लाइक मैं लेता हूँ एसिटिक एसिड, तो मेरे पास एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। ये सबसे पहले इसको आयंस के अंदर तोड़ेंगे तो CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से OH से H अलहदा हो जाएगा और ये H पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाएगा, और ये कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। या सिंपली इसको बोलते हैं एसीटेट आयन, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। अब इस एसीटेट आयन में क्या होगा कि हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O, और साथ में जो O है ये नेगेटिव चार्ज जहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये जो बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड है, इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास CH3 नेगेटिव और साथ में हमारे पास बनेगा CO2। अभी CO2 तो गैस है, गैस को तो मतलब बांध के रखना मुश्किल होता है। तो यहाँ से जो CH3 है ये क्या करेगा, ये जो CH3 है ये रिएक्ट करेगा जो हमारे पास हाइड्रोजन बना था इसके साथ, और इस हाइड्रोजन को अपने साथ मिला के, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, आपस में मिल के ये क्या कर लेंगे, CH3 साथ में H, या सिंपली हम इसको बोलते हैं CH4, और ये हमारे पास बन जाता है मीथेन का एक मॉलिक्यूल। तो ये एक जनरल सा रिएक्शन था। कार्बोक्सिलिक एसिड था, एसिडिक एसिड हमने लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का नाम है, और इस कंपाउंड का नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से हाइड्रोजन यहाँ से अलहदा हो गया, और ये जो CH3C डबल बॉन्ड O और O है ये अलहदा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन।
अभी एसीटेट आयन से क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज जहाँ पे बॉन्ड के ऊपर शिफ्ट हुआ तो ये डबल बॉन्ड बन गया। अब ये CO2 यहाँ से अलहदा, ये सारे का सारा ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये CH3 नेगेटिव, बिकॉज बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस वजह से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और CO2 हमारे पास अलहदा। ये जो CH3 नेगेटिव बना और साथ में जो H यहाँ से निकला था पॉजिटिव की फॉर्म में, आपस में मिलकर दोबारा से एक मॉलिक्यूल बना देंगे जिसको हम नाम देते हैं मीथेन का मॉलिक्यूल बन गया हमारे पास। बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, दूसरा जो हमारे पास मेथड है, दूसरा मेथड है हाइड्रोजीनेशन ऑफ अल्कीन्स। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि अल्कीन्स क्या होते हैं। तो हम बोलते हैं कि हमारे पास ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स जिनमें क्या हो, कहीं किसी एक जगह पे डबल बॉन्ड हो, इनको सिंपली हम नाम देते हैं अल्कीन्स। तो बाकी हाइड्रोजन हम लोग लगा देंगे। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो जितने बॉन्ड कम हो रहे हैं उतने हम हाइड्रोजन लगाते आएंगे, और यहाँ पे 3 बॉन्ड कम है तो 3 हाइड्रोजन लगा देंगे साथ में। इसके साथ हम लोगों ने हाइड्रोजन ऐड करना है, तो हाइड्रोजन जैसे ही ऐड करेंगे तो याद रखें जहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड है वहाँ पे हाइड्रोजन जाके अटैक करेगा। जितने डबल बॉन्ड होंगे उतने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड होंगे। यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन एटम अटैक करेंगे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे आएगा और एक हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन पे आएगा। जब 2 डिफरेंट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आ गए तो ये वाला जो बॉन्ड है वो एक बॉन्ड कम हो जाएगा। तो कम होने से पहले हमारे पास डबल बॉन्ड था, अभी हमारे पास सिंगल हो जाएगा। तो देख लेते हैं हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये 4 कार्बन हो गए, यहाँ पे ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन थे, इस कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे ऑलरेडी 2 थे। अभी यहाँ से एक हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर आया, एक हाइड्रोजन जो था वो इस कार्बन के ऊपर आया यहाँ पे। तो देखें 2 एटम जब ऐड होते हैं तो बॉन्ड डबल से कन्वर्ट हो जाता है सिंगल के अंदर। और ये हमारे पास दूसरा मेथड था अल्केन प्रिपेयर करने का, और ये हमारे पास एक 4 कार्बन वाला अल्केन बन गया। 1 2 3 4 कार्बन वाला एक अल्केन। अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो इसको हम सिंपली नाम देते हैं ब्यूटेन। तो ब्यूटेन हमारे पास यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं जो कि है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। अभी हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस में क्या करेंगे, हम लोग एक अल्काइन प्रिपेयर करेंगे और वहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। अभी अल्काइंस क्या होते हैं, हम कहते हैं अल्काइंस ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो बने हुए तो कार्बन से होते हैं, लेकिन वहाँ पे कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाए तो इस किस्म के कंपाउंड को हम नाम देते हैं अल्काइंस। हाइड्रोजन पूरे करते हैं तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, बिकॉज एक बॉन्ड था, यहाँ पे 4 बॉन्ड पूरे हो गए कार्बन के, यहाँ पे 4 बॉन्ड पूरे हो गए, और यहाँ पे एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगाएंगे यहाँ पे। अब इसके साथ हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते हैं, H2 का एक मॉलिक्यूल। याद रखें इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट है ना, वो हम कोई मेटल लेंगे, निकल है, कॉपर है, कोई भी मेटल कैटलिस्ट लेंगे, बिकॉज मेटल जो होते हैं मेटल वो हाइड्रोजन को तोड़ने में आसानी देते हैं। हाइड्रोजन को तोड़ के अपने साथ रिएक्ट करवाते हैं और हाइड्राइड बनाते हैं। इस तरीके से हाइड्रोजन जो है वो इजीली रिएक्ट कर सकती है हमारे पास नए आने वाले कंपाउंड के साथ। अगर हाइड्रोजन टूटी हुई ना हो तो फिर हमें रिएक्शन में टाइम ज़्यादा लगेगा, कैटालाइसिस नहीं होगी तो रिएक्शन स्लो होगा बहुत ज़्यादा। तो ये कैटालाइसिस करते हैं, हाइड्रोजन को ब्रेक डाउन कर देते हैं और एडिशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर और एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। तो देखें हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, 4 कार्बन थे वही वाले। अभी देखें 2 एटम ऐड हो रहे हैं
तो बॉन्ड एक कम होना चाहिए, और अभी बॉन्ड ट्रिपल से कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड के अंदर, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 3 हाइड्रोजन मौजूद थे। अभी अल्कीन प्रिपेयर हो गया, हमने तो अल्केन बनाना है, तो हाइड्रोजन मज़ीद एक और मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। अभी हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो एक हाइड्रोजन अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, और एक हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर, और हमारे पास क्या बन जाएगा, जो 2 एटम ऐड हो रहे हैं तो बॉन्ड एक और भी कम हो जाएगा, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे तो ऑलरेडी 3 थे, तो ये हमारे पास वैसे के वैसे आ गए, और ये अगेन हमारे पास एक 4 कार्बन वाला अल्केन प्रिपेयर हो गया, जिसको सिंपली हम नाम देते हैं ब्यूटेन का। अगेन ब्यूटेन प्रिपेयर हो गया। तो ये बहुत जनरल सा मेथड था कि पहले स्टेप में जो हाइड्रोजन है वो ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक करेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होगा डबल के अंदर, और फिर हाइड्रोजन अटैक करेगा अगेन, वही कैटलिस्ट होगा हमारे पास, वही कोई ना कोई मेटल होगा, निकल हो गया, कॉपर हो गया, कोई भी मेटल कैटलिस्ट आप लेंगे ताकि हाइड्रोजन इजीली ब्रेक हो जाए और वहाँ पे अटैक इजीली कर सके, रिएक्शन जल्दी हो सके। तो अगेन जब दूसरा हाइड्रोजन अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड के अंदर, और हमारे पास अगेन से एक अल्केन प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, इसको हम नाम देते हैं रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अभी सबसे पहला काम तो ये है कि हमने अल्काइल हैलाइड को बनाना है। तो अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए हमें एक अल्केन लेना पड़ेगा। से हम कहते हैं हमारे पास क्या है, 2 कार्बन वाला एक अल्केन है, इसको हम नाम देते हैं ईथेन। ईथेन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम यहाँ पे Cl लेके आ गए, तो ये हमारे पास बन जाएगा ईथाइल क्लोराइड। ईथाइल 2 कार्बन वाला अल्काइल है, तो ईथाइल साथ में आ जाएगा क्लोराइड, ईथाइल क्लोराइड। अभी इथाइल क्लोराइड एक लिया, और यहाँ पे इथाइल क्लोराइड दूसरा भी ले लेंगे, दूसरा इथाइल क्लोराइड भी ले लेंगे, और यहाँ पे हम लोग इसके साथ रिएक्ट करवा देंगे Zn, और साथ में हम लोग इसके अटैच करवा देंगे सिंपली हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो क्या होगा यहाँ पे कि एक जो Zn है वो यहाँ से 2 Cl को ले जाएगा और ZnCl2 बना लेगा। ZnCl2 बन गया। अभी जैसे ही ZnCl2 बना तो अभी यहाँ पे भी Cl की जगह खाली बच गई और यहाँ से भी Cl की जगह खाली बच गई। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 इस किस्म के कंपाउंड आ जाएंगे। एक ये वाला, यहाँ से ये वाला बच गया, Cl की जगह खाली। ये वाला जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी इस तरह हमारे पास 2 एटम आ गए और Cl की जगह खाली। तो जो H2 हमने ऐड किया था, ये H2 में से 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, और इस तरीके से अगेन हमारे पास हाइड्रोजन ऐड हुई है अल्काइल हैलाइड के अंदर। तो हम बोलेंगे कि हमारे पास क्या बन गया, अगेन से ईथेन के 2 मॉलिक्यूल बन गए। सिंपली हम 2 कंपाउंड बन गए ईथेन के, हम बोलेंगे हमारे पास अल्केन प्रिपेयर हो गया। तो ये तीसरा मेथड था अल्केन प्रिपेयर करने का। अभी नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है आखिरी मेथड हम देखने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हम लोग एक रिएजेंट यूज़ करेंगे, उसको बोलते हैं वुड्स रिएजेंट। अभी वुड्स रिएजेंट क्या है, सिंपली हम लोग एक सोडियम मेटल लेंगे, वो ऐड करेंगे। तो क्या होगा, हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है CH3Cl, और दूसरा हमारे पास अल्काइल हैलाइड है CH3Cl। इनके साथ हम लोग क्या करेंगे, 2 सोडियम के एटम्स ऐड करवाएंगे। 2 सोडियम के एटम्स यहाँ पे रिएक्ट करेंगे। अभी जैसे 2 सोडियम के एटम्स रिएक्ट करेंगे तो एक सोडियम Cl को लेके एक NaCl बना देगा,
और जो दूसरा सोडियम है वो यहाँ से Cl को लेके, ये पहला निकल गया, इस Cl को लेके दूसरा सोडियम क्लोराइड NaCl बना देगा। अब ये जो साथ में बचे CH3, ये यहाँ पे, और ये जो CH3 है ये यहाँ पे आ जाएगा, आपस में बीच में बॉन्ड बना लेंगे और अगेन हमारे पास प्रिपेयर हो जाता है ईथेन। कैसे होगा? दो जो हमारे पास CH3 बचे, ये दो CH3 आपस में अलहदा हो गए। अब जब आपस में अलहदा हो गए तो आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे, और यही बॉन्ड हमारे पास क्या करता है, दो अल्काइल ग्रुप मिथाइल को मिला देता है, और जब दो मिथाइल मिल जाते हैं तो हमारे पास एक कंपाउंड प्रिपेयर होता है जिसको हम नाम देते हैं ईथेन। और ये 5 मेथड थे अल्केन्स प्रिपेयर करने के। अल्केन्स प्रिपेयर करने का सबसे पहला मेथड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जिसमें CO2 को हमने रिलीज़ करवाया, और हमारे पास CO2 जब यहाँ से जब CO2 ये निकल गया, CH3 के साथ H आ गया, और CH3 के साथ जब H आया तो हमारे पास मीथेन का मॉलिक्यूल प्रिपेयर हुआ। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड की हमने, यहाँ पे भी कैटलिस्ट जो लेंगे वो कोई ना कोई निकल या कॉपर मतलब मेटल कैटलिस्ट लेंगे, और मेटल कैटलिस्ट क्या करेगा, वहाँ पे हाइड्रोजन को यहाँ से हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ेगा और मेटल हाइड्राइड के फॉर्म में हाइड्रोजन को वहाँ पे जोड़ देगा। और जब एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा तो जब दो एटम जुड़ रहे हैं तो बॉन्ड डबल से कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड के अंदर। सिंपली ये रिएक्शन था। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन भी वैसा कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो ट्रिपल से डबल, डबल से सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 2 स्टेप में होगा अलहदा। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में 2 हैलोजन्स Zn लेके चला जाएगा, 2 हाइड्रोजन उसकी जगह पे आके 2 ईथेन के कंपाउंड प्रिपेयर कर देंगे। और आखिरी रिएक्शन था वुड्स रिएक्शन, जिसमें 2 Na 2 Cl को ले जाएगा, 2 NaCl बना देगा, और 2 CH3 जो हैं वो आपस में जुड़ के एक ईथेन का कंपाउंड प्रिपेयर कर देंगे। और ये था हमारे पास बहुत ही आसान सा, बहुत ही मज़े का टॉपिक था अल्केन्स की प्रिपरेशन का। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।